अस्सलामुअलैकुम। आई एम चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट के कुछ न्यूमेरिकल जो एक दो न्यूमेरिकल बुक में दिए हुए थे वो सॉल्व करेंगे। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास कि अ वुडन पीस इज मेड इन डिफरेंट शेप्स टेक लेंथ इज इक्वल टू रेडियस आर इज इक्वल टू 2 मीटर। यानी कि इसका मतलब है कि लेंथ भी आपके पास 2 मीटर है और रेडियस भी 2 मीटर है। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एज, यानी कि इसका जो एक लकड़ी का ब्लॉक है उसका आप वॉल्यूम कैलकुलेट करें जब उसकी शेप हम जो है स्पेयर के अंदर लें, क्यूब के अंदर, सिलेंडर, पिरामिड और फिर से सिलेंडर आ गया यहाँ पे ना, ये दोनों सेम आ गए सी और ई। तो सॉल्व करते हैं। स्पेयर हमारे पास ना कुछ इस तरह की शेप में होते हैं, यानी कि सर्किल शेप के अंदर हम कह लें उसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब ना। सही है। अब आर हमारे पास क्या होता है, ये रेडियस होता है, यानी कि रेडियस क्या होता है, सर्किल के मिड पॉइंट से लेकर कहीं का भी रास्ता वो हमारे पास रेडियस कहलाता है, जो कि यहाँ पे क्या है 2 है। सही है। और पाई जिसकी वैल्यू होती है 3.142 ना, तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू पुट करा देंगे और रेडियस की जगह पे 2 की वैल्यू पुट करा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर हमें आंसर दे देगा। तो वो जो आंसर होगा वो कुछ नहीं होगा, तो ये हमारे पास वॉल्यूम निकल कर आ गया। स्पेयर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया 33.51 मीटर क्यूब ना। और जो है हमारे पास वॉल्यूम होता है उसकी यूनिट जो है ना वो मीटर क्यूब होती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्यूब ना, तो सबको पता है भाई क्यूब कुछ इस तरह की शेप में होता है। तो इसका बताना है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू एल क्यूब ना, मतलब कि एल की पावर 3। तो यहाँ पे एल जो है लेंथ हमारे पास क्या है 2 है, 2 का क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब का मतलब ये कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करा देना उसी से, तो आपके पास 8 आ जाएगा। 2 टू द 4 और 4 टू द 8, तो क्यूब का वॉल्यूम कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास है सिलेंडर ना। सिलेंडर जो है वो कुछ इस तरह की शेप में होता है, जिसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर हाइट। सही है। अब आप बोलेंगे भाई हाइट तो हमारे पास गिवन है ही नहीं, लेंथ गिवन थी, तो लेंथ और हाइट यहाँ पर एक ही बात है। सही है। वहां पे उनके लिए लेंथ होती थी, यहाँ पे हाइट है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी हाइट होती है, और ये जो एक सर्किल टाइप शेप बना हुआ है इसका रेडियस ना। सही। तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया ना, तो अब एच भी हमारे पास क्या होगा 2 होगा, क्योंकि लेंथ 2 थी ना, तो एच भी 2 होगा और रेडियस हमें पता है वो 2 ही है। इसको कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर हमें आंसर दे देगा 25.13 मीटर क्यूब। सही, मैं पहले बता रहा हूँ वॉल्यूम कोई भी हो उसकी यूनिट जो है क्या होगी वो मीटर क्यूब ही होगी। सही है। उसके बाद हमारे पास पैरामिड है। पैरामिड की शेप जो है कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पे उसकी लेंथ ये विड्थ होती है और ये इसकी यहाँ से यहाँ ऊपर तक ये होती है इसकी हाइट। सही। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है L मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय H डिवाइड बाय 3, यानी कि L W H ना, इसका मतलब है लेंथ विड्थ और हाइट ना। अब यहाँ पे वही बात सिर्फ लेंथ गिवन है ना, तो लेंथ भी हम 2 लेंगे, विड्थ भी हम 2 लेंगे और हाइट भी हम क्या लेंगे यहाँ पे 2 लेंगे। सही। तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 8 हो जाएगा, 8/3। कैलकुलेटर में उसका आंसर आएगा 2.67 मीटर क्यूब। तो हमने इस तरीके से इसका भी निकाले। सही। अब इसका जो पार्ट ई है वो सेम सिलेंडर ही है, तो इसको हम सॉल्व नहीं करते क्योंकि सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा वो। आगे क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड एज स्पेयर एंड क्यूब, यानी कि एक लकड़ी का जो लकड़ी का कोई भी बॉक्स कह लो, यानी कि वो स्पेयर की शेप में है और क्यूब की शेप में ना, दोनों की शेप में उसकी क्या निकाल के दिखाओ, डेंसिटी निकाल के दिखाओ, जबकि जो मास है उसका वो 1 kg है। और ये बताओ इज देयर एनी चेंज इन डेंसिटी ड्यू टू शेप, डेंसिटी में कोई चेंज आया शेप की वजह से। तो हमारे पास गिवन के अंदर क्या गया, मास ऑफ वुडन, यानी कि जो जो भी हमारे पास लकड़ी का पीस है उसका मास है 1 kg। हमें डेंसिटी निकालनी है स्पेयर शेप के अंदर, जिसको मैंने पी एस का नाम दे दिया। पी ये जो है ना डेंसिटी का सैंपल है। सही है। और इस एस का मतलब है कि ये स्पेयर की है। उसके बाद फिर डेंसिटी ऑफ क्यूब शेप, तो मैंने उसको इस तरह का नाम दे दिया, डेंसिटी का सैंपल आ गया ये, और यहाँ पे मैंने सी लिख दिया। सही है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला डेंसिटी का जो होता है हमारे पास वो होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ना। लेकिन यहाँ पे मेरे पास दो दो केसेस हैं, यानी कि देखें ये तो डेंसिटी आ गया ना, ये डेंसिटी है, डी लिख दिया मैंने, ये डेंसिटी का सैंपल। अब स्पेयर की अगर आपने निकाली हुई ना तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम किसका आएगा, स्पेयर का आ जाएगा यहाँ पे। और अगर आपको जब क्यूब की निकालनी होगी तो यहाँ पे आपके पास नीचे वॉल्यूम क्या आ जाएगा, क्यूब का आ जाएगा। ऊपर मास यहाँ भी बन रहेगा और यहाँ भी बन रहेगा। अब बात की यहाँ पे कि हमारे पास जो है ना भाई गिवन है ही नहीं, ना तो हमें इसका वॉल्यूम पता है, यानी कि ना तो हमें स्पेयर का वॉल्यूम पता है, ना तो हमें इसका वॉल्यूम पता है क्यूब का ना। लेकिन हमें पता है कि भाई स्पेयर वाले का ये फॉर्मूला होता है और क्यूब वाले का ये फॉर्मूला होता है। सही है। तो
हमारे पास जब ये एग्जाम में सवाल आएगा ना तो हमें कोई ना कोई लेंथ गिवन होगी, लेंथ और रेडियस की वैल्यू हमें गिवन होगी जो कि हम इसके अंदर पुट करा के वैल्यू निकाल लेंगे। सही है। अभी इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस हमने वैल्यूज ली थी ना, जो भी प्रीवियस मैंने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करा है उसके अंदर जो स्पेयर का जो वॉल्यूम आया था 33.51 वो ले लेंगे, और जो क्यूब का वॉल्यूम आया था 8 वो ले लेंगे। सही है। पेपर के अंदर कब अगर इस तरीके का सवाल आएगा तो आपको रेडियस और लेंथ की वैल्यू ऊपर गिवन होगी, आपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट करा के वैल्यूज निकालनी है। सही। अब देखें हमें दोनों बातें मिल गई, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। अब देखें यहाँ पे हम डेंसिटी का वही फॉर्मूला लगाएंगे, मास के ऊपर 1 लिख देंगे और 1 को डिवाइड करा देंगे 33.51 से जो कि हमारे पास वॉल्यूम है स्पेयर का, और यहाँ पे क्या करेंगे 1 को डिवाइड करा देंगे 8 से जो कि वॉल्यूम हमारे पास किसका है यहाँ पे क्यूब का है ना, ये डेंसिटी क्यूब की हो गई और ये किसकी होगी स्पेयर की होगी। तो ये देखें ये मेरे पास कितनी निकल कर 0.029 kg और ये मेरे पास कितनी निकल कर 0.125, यानी कि दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो मैं क्या बोलूंगा, यस देयर इज चेंज इन डेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट शेप ना, शेप के डिफरेंट होने की वजह से डेंसिटी के अंदर भी चेंज आएगा। सही। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ये जो है तो एक रीजनिंग क्वेश्चन है, देख लेते हैं वो भी क्या है ये, कि a measuring cylinder is filled with 500 cc water. A stone of mass 20 gram is immersed into the cylinder such that the water level raise up ना, यानी कि भाई एक पत्थर जो है वो फेंका जाता है तो उसके बाद जो है ना उसका लेवल अप हो जाता है। अगर इस डायग्राम के अंदर देखें तो पहले जो है हमारे पास जो वाटर था वो था 500 सीसी था हमारे पास। सही है। यहाँ पे ना 500 था। उसके बाद जैसे ही कोई स्टोन हमने डाला 20 ग्राम का, 20 ग्राम का जब हमने स्टोन डाला उस 20 ग्राम के स्टोन डालने की वजह से हमारा वाटर लेवल जो है ना वो अप हो गया, तो यानी कि वो हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे 800 सीसी के ऊपर आ गया। अब हमें बताना है ये कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारे पास वो करेक्ट है ना। तो देखिए पहली स्टेटमेंट क्या लिखी, द डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग गिवन द डेंसिटी ऑफ स्टोन, यानी कि इसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेने का मतलब क्या है भाई, दो बड़े में से छोटे को माइनस कर देना, यानी कि अब 800 आई थी ना इसकी स्टोन डालने के बाद, और 800 में से अगर मैं 500 को माइनस कर दूं तो क्या डेंसिटी निकलेगी भाई, नहीं नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, इसलिए पहला तो हमारा जवाब बिल्कुल गलत है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में बोला हुआ था डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग गिव वॉल्यूम ऑफ स्टोन, यानी कि स्टोन है जो पत्थर है उसका वॉल्यूम बता देगा कि भाई उसने कितनी जगह घेरी हुई है। तो जाहिर सी बात है भाई, ये देखें 800 में जब हम 500 माइनस करेंगे तो हमारे पास 300 बचेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि उस स्टोन ने कितनी जगह घेर ली, 300 सीसी उसने जगह, ये देखें ना 300 सीसी उसने जगह घेर ली, इसी वजह से पानी का लेवल ऊपर हो गया। सही है। तो ये हमारे पास 20 का करेक्ट है, इसका मतलब ये कि सी और डी दो गलत होंगे। सही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 के जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पूरी बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।